उस दिन मैंने अपने आप को वाकई उसके सामने बौना महसूस किया। मैंने कहा कि बहुत छोटा हूँ मैं इसके सामने। अब काउंटर के ऊपर सुडानी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा इसका हिसाब करो, पैसे लो। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब मैंने उसको ये 300 रियाल पेश किए तो जैसे उसको करंट नहीं लग जाता, जाओ ये 300 रियाल इसको ले जाएं, हमारी वो कश्मीर से जो बहनें और बेटियां आई हैं किसी का दुपट्टा ख़रीद के उनको दे देना। आज जो खूबसूरत वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये तकरीबन 1993 की बात है। यहाँ मैं सऊदी अरब में हय्युल वज़ारात है, वहाँ एक मस्जिद के अंदर मैं खुतबा जुमा का तर्जमा किया करता था। तो माशाअल्लाह लोग बड़ी तादाद में बैठते थे। तो जो इमाम मस्जिद थे वो बड़े मुतावन थे। मैं ये करता था कि हर जुमे को जुमा शुरू होने से 1 घंटा पहले उनको मैं फ़ोन करता था। मैं उनसे कहता था कि जी आज आपने किस मौजू पे ख़िताब करना है, आज की आयात मुझको लिखवा दें, मुझको अहादीस लिखवा दें। तो वो मुझे वो आयात जो उन्होंने पढ़नी होती थी वो मुझे लिखवा देते थे, अहादीस लिखवा देते थे, बाज़ का कोई वाक़या होता था वो लिखवा देते थे। और फिर उसके बाद मैं खुतबा जुमा के दौरान बड़ी तवज्जो के साथ जुमा सुनता था। और जैसे ही लोग सुनते से फ़ारग होते तो माशाअल्लाह एक जम्मे खफ़ीर सामने बैठ जाता था। 250 आदमी, 300 आदमी, कभी ज़्यादा कभी कम, वो मस्जिद भर जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ऐसा मसला आया कि पाकिस्तान से हमें अपील आई कि भाई कुछ कश्मीरी भाई आए हुए हैं मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, उनके लिए कपड़ों की ज़रूरत है, कुछ वैसे लोगों को हमने तक़सीम करना है। तो मैंने इमाम साहब से बात की। मैंने कहा जी कि हमें कपड़े इकट्ठे करने हैं तो उनकी जगह हम कहाँ रखेंगे। तो मेरे जहन में ये बात तो थी कि ऊपर गैलरी, बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसके ऊपर गैलरी खाली थी। तो मैंने उनसे कहा कि जी वो गैलरी आप हमें दे दें। तो बड़े मुतावन थे। उन्होंने मुझे कहा कि कोई हर्ज नहीं है। वो उन्होंने चाबी मुझे दे दी गैलरी की। हमने एक छोटा सा नोटिस बोर्ड देखा कि हम भाई कपड़े भिजवा रहे हैं, जो पुराने अच्छे कपड़े हों, तय लगा के इस्त्री करके उनको आप हमें कपड़े। लो जी नाज़रीन कराम, इतने ज़्यादा तादाद में कपड़े आने शुरू हुए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने एक आदमी को हायर कर लिया फुल टाइम। मुझे याद है कि गालिबन 1800 रियाल उनकी तनख्वाह मुकर्रर की। और फिर उसके बाद मैं ख़ुद बाज़ार के अंदर गया जहाँ खैमे नहीं बनते, तो वहाँ खैमों के ऊपर लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, मोटा कपड़ा होता है, वो हमने कपड़े कई थान ख़रीदे। एक दर्जी की खिदमत हासिल की, हमने बड़े बड़े बोरे बनवाए। और वो हमारे जो साथी थे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, बशीर शाह उनका नाम था, फौत हो चुके हैं, वो सारा दिन उन कपड़ों को उसके अंदर भरते रहते। लो जी कपड़े इकट्ठे होते चले गए। माशाअल्लाह मस्जिद का वो ऊपर वाला हिस्सा भर गया। एक दिन हमें ख्याल आया, हमने कहा जी अब वक्त आ गया है कि अब इनको पाकिस्तान भिजवाएँ। पाकिस्तान कैसे भिजवाएँ? मेरे एक दोस्त होते थे राब्ता आलमी इस्लामी, जो रियाज़ का दफ्तर था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, डॉक्टर अब्दुल इलाह अल मुअय्यद। बहुत नफीस आदमी, बहुत कम इस किस्म के मैंने लोगों को देखा है। इतना मुतावन और मेरे साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं उनके पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब हमने कपड़े इकट्ठे किए, उनको पाकिस्तान भिजवाना है। उनका कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मुतावन हूँ, तैयार। लो जी हफ़्ता 10 दिन गुजरे हो गए, उनका टेलीफोन आ गया या मैं ख़ुद उनके पास चला गया। अल्लाह मग़फ़िरत करे, उस वक़्त अमीर सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह बहुत ही अजीम शख्सियत थे, बहुत अजीम शख्सियत थे। उन्होंने हमारे साथ तावन किया। उनके आर्डर पर 100 टन उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान भिजवा देंगे। ठीक है। लो जी मैं किस्सा मुख्तसर करते हुए, जब कपड़े इकट्ठे हो गए तो एक दिन मैंने जुमे में ऐलान किया। मैंने कहा भाई हमारे पास कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो आज हमारा इरादा है, हमें अप्रूवल मिल चुकी है और आज शाम को इंशाअल्लाह असर के बाद हम कपड़े ट्रक लाएंगे। और लो जी जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा काम करता है, 6 ट्रक, बड़े लूरी ट्रक, वो बथा से हम लेके आ गए। मैंने लोगों से अपील की, लोगों ने कहा ठीक है, हाथ खड़े किए। वो जो हमारा जुमे के बाद लोग इकट्ठे होते थे, तकरीबन 70 आदमी ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा जी कि हम असर से पहले आ जाएंगे। मैंने कहा असर की नमाज़ यहाँ पे पढ़ें। इसके साथ ही मुझे अंदाज़ा था कि वो तो बहुत भारी भारी जो बोरे थे
उनको ऊपर से उतारना और लोड करना। गालबन 8 या 10 महीने माशाअल्लाह बथा के अंदर ही हमारे पख्तून भाई थे, ओ माशाअल्लाह तुम बड़े बड़े लंबे कद के और माशाअल्लाह हैवी काम करने वाले, उनको हमने पैसे दे के हायर कर लिया कि भाई हम आपको अच्छे पैसे देंगे, आप हमारे साथ हो। आगे ज़ाहिर बात है कि उनको मजदूरी चाहिए थी। लो जी, असर हुई तो माशाअल्लाह मैंने देखा कि लोग हस्बे वादा तकरीबन 70 के बजाय शायद 60 आदमी आए होंगे। लो जी, लोगों ने वो बोरे उतार के, और वो जो लेबर हमारे साथ थी उनके साथ तो वैसे मुआहदा था। माशाअल्लाह वो ट्रक लोड होने शुरू हो गए। अच्छा जी, ट्रक जिस वक्त लोड होने शुरू हुए तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने भाई लोग थक गए हैं। तो मैं एक साथ वाले बकाले में गया, वहाँ पर जाके मैंने एक कीस पकड़ा और उसके अंदर अनवा अकसाम असीर मैंने उसके अंदर डाले, कोई पानी डाला, कोई पेप्सी, कोई 7 अप, कोई दूसरी चीज़ें डाली और वह मैंने काउंटर के ऊपर रख दी। अब काउंटर के ऊपर सुडानी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा इसका साफ करो, पैसे लो। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा मुझे पता है कि तुमने खुद नहीं पीना। उसके सामने भी वो लोग लोडिंग कर रहे थे। उसने कहा ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, ये आपको फ्री है, ये आप ले जाएं। अजीज़ों, एक नौजवान था, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ। उसके हाथों, उसने दस्ताने पहने हुए थे मोटे मोटे और हाथों में खूंडियाँ पकड़ी हुई थी। लो जी, लेबर तो बहरहाल जो हमारे वॉलंटियर थे वो तो थक गए, लेकिन मैंने देखा माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो नहीं थका। शाम हो गई, बल्कि मैं कहूँगा इशा होगी तकरीबन। लो जी, हम एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट सऊदी रियाज का एयरपोर्ट दुनिया के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें से एक है। हम जिस वक्त वहाँ पर पहुँचे तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा काम था। वो लेबर जो थी उसको तो वो पाबंद थे हमारे साथ जाने के। तो मैंने लोगों से कहा, वॉलंटियर से कहा, मैंने कहा कोई हमारे साथ जाना चाहेगा। वो नौजवान जिसकी मैं आपको बात सुना रहा हूँ कि उसने दस्ताने पहने हुए और हाथ में खूंडियाँ पकड़े हुए हैं, उसने कहा जी मैं आपके साथ जाऊँगा। मैंने कहा चलो ट्रक के अंदर बैठो। वो लेबर भी ट्रक के अंदर बैठी, ट्रकों के अंदर बैठ के 6 ट्रक थे। लो जी, हम पहुँच गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, हमारे जमीयत अहले हदीस के अमीर थे उस वक़्त कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह। बहुत अजीम आदमी थे, बड़े मुतावन थे। जहाँ मैंने उनको कहना कार सब चले, वो मेरे साथ चल पड़ते थे। उस दिन भी उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम एयरपोर्ट पहुँच गए। अब जनाब अली, वो हमारी जो लेबर थी, उन्होंने उन बोरों को नीचे उतारा। हमें जो अप्रूवल मिली हुई थी वो थी 100 टन की। अब जनाब वज़न करते करते कितना हो गया, वज़न 140 टन हो गए। उधर रात तकरीबन 12-1 बज गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। अब मेरी कैफियत आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। अच्छा, हम भी थक गए हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताऊं कि वो नौजवान जिसकी मैंने आपको बात की है वो नहीं थका। लेबर भी थक गए, लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो हशाश बशाश। मुझको कारी सिद्दीक़ साहब अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, कहने लगे मुजाहिद साहब, इस नौजवान को आप ऐसा करें, इसको इनाम दें। मैंने कहा बाकी वो डिज़र्व करता है इनाम का। लो जी, मैंने ना उसका बाजू पकड़ा और उसको एक साइड पे ले गया। इससे पहले कि मैं आपको अगली बात सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्किनहु। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि तुम में से कोई शख्स अमल करे पूरी महारत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को अंजाम दे। मैंने उस नौजवान के अंदर ये बात देखी कि उसने वाक़अतन अपनी हिम्मत से बढ़कर उसने वो काम किया। खैर जी, मैं ले गया उसको अलहदा, मैंने उसको शाबाश दी, मैंने उसको शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा साथी बात सुन, तेरी कीमत नहीं है ना, मैं तेरी कीमत दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैंने अपनी जेब से 300 रियाल निकाला। मैंने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। अजीज़ों, मुझे ये बात बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है। इस बात को 26-27 साल गुजर गए हैं, आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने है। जब मैंने उसको ये 300 रियाल पेश किए तो जैसे उसको करंट नहीं लग जाता। उसने कहा मुजाहिद साहब, आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया।
जो काम आप कर सकते थे वो मैं नहीं कर सकता था, जो मैं काम कर सकता था वो आप नहीं काम कर सकते थे। जाओ ये 300 रियाल इसको ले जाएं, हमारी वो कश्मीर से जो बहनें और बेटियां आई हैं किसी का दुपट्टा ख़रीद के उनको दे देना। साथियों, मैंने ज़िंदगी के अंदर बड़े मद्दोजहर देखे हैं। उस दिन मैंने अपने आप को वाकई उसके सामने बौना महसूस किया। मैंने कहा कि बहुत छोटा हूं मैं इसके सामने। अब उधर की सुने, 40 टन ज़्यादा हो चुके थे। इस दौरान रात के 2 बज चुके थे। हमारी कैफियत ये थी कि हम कारी साहब भी, मैं भी बड़े थके हुए थे, चाय की हमें शदीद ज़रूरत थी, कैफेटेरिया बंद हो चुके थे। खैर मैं मदीर के पास चला गया। मुझे आज भी याद है कि जिस वक्त मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने छोटे से कद का था, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, बड़ा खूबसूरत नौजवान। आज भी मेरी आंखों के सामने वो मंजर है। खड़ा हो गया, मुझे कहने लगा खैर या अब्दुल मालिक, खैर या अब्दुल मालिक। मैं उसके सामने बैठ गया। अब मुझे ये पता है कि भाई 40 टन ज़्यादा है। सबसे पहले तो उसने ये काम किया मेरे ऊपर कि उसके सामने थर्मस पड़ी हुई थी, उसने चाय उंडेली और उसने मुझे कहा चाय पियो। उसने कहा अब्दुल मालिक सुन बात, तुम्हारे 40 टन ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि ये कपड़े तुमने अपने घर नहीं लेके जाने हैं, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने इनको नहीं इस्तेमाल करना है। मैं अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 20 टन अपनी तरफ से तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। अलबत्ता 20 टन ज़्यादा जो हैं, ऐसा करो ट्रकों को वापस भिजवा दो, ये सामान यहीं पे रहेगा। 1 हफ्ता मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 20 टन के ऑर्डर ले आना और इंशाअल्लाह कोई फिक्र ना करो, ये पूरे का पूरा सामान पाकिस्तान पहुँचेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि डॉक्टर अब्दुल मुअय्यद मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और ये 20 टन जो है ना उसका ऑर्डर लेना ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं उनसे जाके मिला, मैंने उनको सारी बिपता सुनाई, सारी कहानी सुनाई। उसकी मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने। बड़ा अजीम आदमी था, बड़ा प्यारा साथी था। उसने कहा अब्दुल मालिक कोई फिक्र ना करो, ये इंशाअल्लाह ये 20 टन मेरे ज़िम्मे रहा, तुम जाओ अपने इत्मीनान से अपने जाके काम करो। मेरे अजीज़ों, मुझ समेत आप जितने नाजरीन हैं सुन रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल मुअय्यद हो या वो नौजवान हो जिसके हाथों में खूंटियाँ थीं, जिसने दस्ताने पहने हुए थे, या कारी मोहम्मद सद्दीक साहब थे, या वो सऊदी एयरलाइन का मुअज़्ज़फ़ था, मेरे अजीज़ों सब के सब हम जन्नत के मुतलाशी हैं। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो भागो जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश करो। कौन सी जन्नत? उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। और ये किसके लिए तैयार की गई है? मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। और मुत्तकीन कौन है? तंगी के अंदर, जो आसानी के अंदर हर हालत में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और क्या करते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने वाले, और वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला जो एहसान करने वाले हैं उनको पसंद करते हैं। यकीनन वो लोग ये इसमें मुतावन हुए वो सब के सब मोहसिनीन में से थे। वो वॉलंटियर हमारे वो भी मोहसिनीन में से थे। अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला मुझको भी अपने फजल करम से माफ़ कर दे। और मैं यहाँ पे मुहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब का ज़िक्र करना चाहूँगा कि उस ज़माने में उन्होंने फिर वो कपड़े वसूल किए और फिर वो एक लंबा किस्सा है कि किस तरीके से वो कश्मीर में पहुँचे और तकसीम हुए।